उर्वशी वर्मा। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? आपकी वीडियो से बहुत हिम्मत मिलती है। मैंने भी अपने पापा जी को खोया है, आपकी वीडियो देखकर संभाल पा रही हूँ अपने आप को। थैंक यू उर्वशी जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए और अभी भी सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आई एम नथिंग। मेरा एक स्लोगन है। मेरे अंदर जो भी डिवाइन है, जो भी मेरी आत्मा है, या जिसने भी मैं मुझे खींच के रास्ते पर ला रखा है, बस उसके लिए थैंक यू बोल दो, उस नेचर के लिए थैंक यू बोल दो, सुप्रीम भगवान के लिए थैंक यू बोल दो, बस इतना ही है। और मैं इतना बस प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस हिसाब से मैं कंटिन्यूसली आप सबकी हेल्प करता रहूंगा। लेकिन हाँ, कभी कभी उदासी होती है। देखिए, 27,000 से ज्यादा लोग अपने चैनल पर जुड़ चुके हैं प्राचीन कहानियां पे। आप लोग वीडियो को देखते नहीं है। 2,000 व्यूज आते हैं, इस हिसाब से व्यूज आते हैं, और पता नहीं क्यों। अगर कोई शिकायत है तो प्लीज आप कन्वे कीजिए। और अगर सब ठीक चल रहा है तो आपको देखनी चाहिए। सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं देख रहे? और लोग, बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज इन सबको करके सपोर्ट कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पर्सनली जो लोग हमें फॉलो करते हैं, आप डोनेशन में हिस्सा लिया करो। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए देने से कुछ नहीं होता। कोई पैसे वाला नहीं बनने वाला। और वो बच्चे का भी एज एज मैच उसको पूरे लाइफ चेंज नहीं होने वाली। लेकिन एक छोटे स्तर पर जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत कुछ चेंज होता है। उनकी वाइब्रेशंस आपको उनकी मिलेगी। आपके अंदर एक केमिकल ऐसा बनेगा कि आपको 10 रुपए दान करो, आपको 20 रुपए का वो मिल जाएगा। शायद साइंटिफिकली आप भी इसको पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा। कशिश कशिश पूछें सर, प्लीज आंसर मी। कशिश जी आंसर टाइप कीजिए, मैं आपका आंसर करता हूं। विनीत आनंद सर, नमस्ते सर, एक सवाल पूछना है। वीडो हूँ वीडोहुड का जो दर्द मिला है, उस दर्द का इस जन्म से रिजल्ट है? नहीं। मैंने, विनीत आनंद वही हो ना, आप मेरे साथ में जुड़े हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल देखिए, इस चीज को ऐसा मान के मत चलो। ये वीडोहुड, ये जो भी कुछ है यहाँ पे समाज ने बनाया। अगर एक मेल के साथ में एक फीमेल यहाँ से चली जाती है तो वो मेल की तो मजे, सच बताऊं, दूसरी शादी कर लेगा, कुछ कर लेगा, बाहर जाके मुंह मार लेगा या कुछ ऐसे करके काट लेगा। लेकिन एक बेचारे जब फीमेल के साथ में ऐसा होता है, जो भी मेल लोग मेरे साथ में जुड़े हो, मैं भी एक मेल हूँ, आपकी बुराई नहीं करना चाह रहा, बस इस समाज की बुराई करना चाह रहा हूँ, या इसको अपने माध्यम से एक अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि हम सब ने मिलकर ये समाज को ऐसा बनाया है कि फीमेल के साथ में ऐसा हो तो फीमेल बहुत बुरी है। फीमेल ये नहीं कर सकती, फीमेल वो नहीं कर सकती, ऐसा होगा वैसा होगा, इससे ये खराब होगा, घर में नहीं जा सकती। और भी अभी मैं कड़वी बातें अभी शेयर करूंगा जब आपने छेड़ा ही है। लेकिन मेल होगा तो सब कुछ करेगा। और एक बात मैं आज लाइव सेशन में ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, फीमेल का एक स्ट्रक्चर है और उसको डेट आती है, मतलब मंथली जो महीना रहता है वो आती है। तो लोगों ने ऐसा बना रखा कि उस समय में वो घर में नहीं, किचन में नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वैसे नहीं जा सकते। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे पता चला है कि उसी के माध्यम से पूरा सब कुछ ये प्रोसेस चल रहा है। यानी कि जो संरचना चल रही है पृथ्वी की, यहाँ से जन्म होने का पूरा जो प्रोसेस है, वो जो चल रहा है उसी के माध्यम से चल रहा है। और ये नालायक लोग अपने स्त्रियों को और अपने आसपास, मैं हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ बट मेरा मन करता है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा बना कर रखा हुआ है। उनको एंटर नहीं करने देते, उनको अलग रख करते हैं, अलग रूम में जाओ। क्या कर रहे हो भाई? ये फीमेल ही है, इसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। और आप लोग इनको इस तरह से प्रताड़ित करते हो तो मुझे थोड़ी लगता है कि ये क्या है, ये बकवास है। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, पहले बात तो ये विडोहुड जो है, ये वर्ड का भी यूज मत करो। ना तो विधवा का, ना विडोहुड का। आप ना विडोहुड हो ना विधवा हो। आप एक फीमेल हो, फीमेल की तरह ही रहोगे। जब आप एक यंग थे, यंग की तरह ही रहोगे। एज नंबर चेंज हो रहा है, कोशिकाएं हमारी, ये सारी चीजें, स्किन डल हो रही है, वो प्रोसेस है नेचर का। लेकिन आपका साथी जो था वो चला गया, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। मैं एक स्पेसिफिकली वीडियो बना चुका हूँ इस पे, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता कि मेल पुरुष तो मुझे धमकी भी देते हैं कि तू किस तरह की बातें करता है। तो ये प्रोसेस है। और जो आपका था कि इस जन्म का रिजल्ट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सौरभ कुमार सर, मेरी फीमेल पार्टनर को गए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। मेरे लिए एक माँ, बहन और एक सच्चा दोस्त थी। हम दोनों के बीच बहुत मोहब्बत और लगाव था। जी,
रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, समझ सकता हूं मैं। प्रमिला अमन साहब, हेलो जी। हेलो मैम, कैसे हो आप? थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। सुवेन सर प्लीज रिप्लाई। मैंने रिप्लाई किया सुवेन जी, आपका सबसे शुरू में किया था, याद करो आप। मीना, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि हमारे करीबी लोग हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए? देखिए, आपको यही समझ में नहीं आता कि ये कर्मों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ये सारी चीजें डिपेंड रहती हैं कि आपके लाइफ साइकिल कितनी बनी है, उस आत्मा को इस जन्म में कितनी चीजें सीखनी है और कितनी जल्दी वो सीख लेगा, तो उसके हिसाब से हमारा मरना जीना लिखा जाता है। और आप यहाँ पे अपने अटैचमेंट के माध्यम से इसको ऐसा सीख लेते हो कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी जल्दी सारी चीजें ऐसे हो गई, सारी चीजें चेंज हो गई, वो हमें छोड़ के चले गए। ये ऐसे वर्कआउट नहीं करता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मनीष काले, थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। द फीस्ट एंड गिफ्ट, नमस्ते सर, मैं आंचल निगम। मेरे पापा की डेथ 2 मई को हुई है कोविड की वजह से। मेरे गुरुजी ब्रह्म बाबा ने बोला कि मेरे पापा को सत्ताई कर दिया है, सत्ताई 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 कर दिया है, और कहीं और वो अब जन्म नहीं लेंगे। तो क्या, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज फिर से बताइए। आई एम सॉरी, मेरी हिंदी शायद इतनी अच्छी नहीं है, इसका क्या मतलब है? मोक्ष की बात कर रहे हो या क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता। प्लीज एक बार फिर से लिखिए। थैंक यू। गीतांजलि यादव, नमस्ते जी, नमस्ते, थैंक यू। सौरभ फिर से कुछ लिखने, लगाव के कारण हुई, उन्होंने मेरे चंद गुस्से के कारण मुझे डराने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान ले ली। मेरी पार्टनर बहुत ही बोल्ड थी, वो हमेशा फाइटर की तरह मेरा साथ देती थी, और आज उसके जाने से मुझे ऐसा लगता है। लोग नहीं समझते सौरभ जी कि ये लाइफ कितनी बहुमूल्य है, कितनी जरूरी है, लेकिन लोग इसकी वैल्यू नहीं करते और चले जाते हैं। गलत है। और बरसी वर्मा सर, मेरे पापा जी की डेथ 2 मई को 2021 को हुई है। मैं 15 दिन पहले पापा जी और मैं दूर दूर हो गए थे, बात भी नहीं हो पाती थी। बीमारी हमारी आज बहुत दुख हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बहुत प्यार करती थी पापा जी से, रिप्लाई में। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, हमारे जो डिवाइन पावर होती है वो हमें कई बार वो भी अलग करती है, कई बार वो हमें क्लोज भी करती है। कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा कि जब से वो चल रहे हैं उनके कार्मिक बंधन की वजह से, या उन एक बार और बात बताता हूँ, सवाल एक बात मुझे याद आई, मुझे शेयर करनी थी लास्ट टाइम भी, मैं उसको कर नहीं पाया। हमें क्या लगता है, देखिए आपने आसपास देखिए, अगर कोई एक हस्बैंड वाइफ है और रिलेशन में है, लेकिन रोज लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होने के बाद में रोज एक दूसरे की मरने की नौबत को बोलते हैं कि कब ये मर जाए, कब वो मर जाए, लेकिन साथ में भी रहते हैं। वो ट्राई कर चुके हैं, डाइवोर्स पेपर दे चुके हैं, लेकिन डाइवोर्स नहीं होता, जीवन खत्म नहीं हो रहा, अलग नहीं हो पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसा है कि रोक पा रहा है। लेकिन जब किसी का, उसमें से किसी का एक अंत आने वाला होता है, यानी कि लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाली होती है, तो उनके अंदर ऐसा सब कुछ रिलेशन मेंटेन होता है कि लगता है कि ये एक दूसरे के लिए ही बने थे, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, ये अपने आसपास झांक के देख सकते हैं आप, कोई ना कोई कपल ऐसा मिल जाएगा, किसी भी फॉर्म में आपको ऐसा मिल जाएगा। किसी ने भी डोनेशन दी है उसके वो आया होगा आपको, तो किसी ना किसी के रूप में आपको ऐसा मिल जाएगा, अपने समाज में, आपके गांव में, शहर में। तो ऐसा क्यों होता है, मैं वही बात आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि पूरी लाइफ आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आपका रिश्ता ऐसा ही था, लेकिन एंड वक्त में आपको अलग कर दिया, वो आप नहीं हुए, आपको किया गया है, वो डिवाइन पावर की वजह से। वो जानती है कब किसको किस हिसाब से करना है, और अगर आप उनके पास में रहते तो वो शायद आपके लिए ज्यादा अच्छा ना होता। आप टूट जाते, टूटे अभी भी हो गए, दर्द अभी भी हुआ होगा, लेकिन और इससे भी ज्यादा कुछ बुरा कर चुके होते। तो डिवाइन पावर जानती है कब किसको हिसाब से कैसे कार्मिक अकाउंट को मेंटेन कराना है, कब उसको खत्म कराना है, कैसे सब कुछ, सारी चीजें इतनी सिस्टमेटिकली चलती हैं, लेकिन हम अपने अटैचमेंट के कारण में, अपने मोह के कारण में उस चीज को नहीं समझ पाते, तो हमें दर्द होता है।
हम्म। देसी सिंह, एक ही एक्सीडेंट में मरे गए लोगों के सोल एक साथ रहती है। पाजी आप हो ना? थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत दिन हो गए आपसे बात करे हुए। जी। एक साल नहीं रहते, एक साथ में नहीं रहती, सबका अपना अपना मुकाम रहता है। उनकी डेथ एक साथ में हुई है, लेकिन सबके जो कार्मिक अकाउंट होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। और किसी ने क्या काम करा है तो उसको कौन सा लोक मिलेगा, किसी ने कैसे सारे कर्म करे हैं, कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को प्यार करा है, कितने लोगों को सताया है, कितने लोगों के साथ में भलाई करी है, तो सारा डिपेंड ऑन कार्मिक अकाउंट। तो जब सबके लोग अलग अलग हो जाएंगे तो साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि मरने के बाद में आपको डेस्टिनेशन का पता है, यानी कि प्लेटफॉर्म का तो पता है, जो हमारा डेस्टिनेशन रहता है उसका तो हम सबको पता है कि हमें यहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना पड़ता है। जब हमें उस चीज का पता है तो उसी हिसाब से सारी चीजें वर्कआउट करती हैं, तो साथ में नहीं रह सकते। हाँ, उसमें से भी अगर किसी सोल के दो लोक में एक साथ में रहना मिल रहा है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साथ में ही रहेंगे। और ये अटैचमेंट जिस हिसाब से आप सोच रहे हो, ये यहाँ पे ज्यादा रहता है, वहां पे नहीं रहता। सर आपका व्हाट्सअप नंबर, तरुण निसार पूछ रहे हैं। देखिए आपके डिस्प्ले पे एक नीचे लाइन चल रही होगी जो प्लीज सब्सक्राइब चैनल के लिए पूछते हैं हम, तो उस पर लिखा हुआ है 7895591900, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यस मोर, हाँ सर आ रही है, शायद आप अभी जुड़े हुए वाईसी, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। सोनम देव त्रिपाठी, सर मेरे भैया की डेथ सुसाइड से हुई थी 1 साल पहले, उसकी बॉडी मिली गंगा में 2 दिन बाद और सब नॉर्मल था। मुझे जाना था कि ऐसा क्यों हुआ अचानक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे, तो उसका क्या रीजन है? देखिए ऐसा नहीं है, सुसाइड करने वाले लोग वो नहीं, कायर नहीं होते, मैं आपको बता दूं पहली बात। और सुसाइड करना इतना इजी भी नहीं रहता, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने एक सुसाइड के ऊपर सोमदेव जी, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जाके आप एक बार देखिए कि सुसाइड करते समय हमें कैसा लगता है। मैंने पूरा टोटली एक्सप्लेन करा, 15 मिनट की वीडियो, 2 वीडियो बनाई है, कोई भी एक देख लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सुसाइड करना इट्स नॉट इजी, अपनी जान देना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और ऐसी एज में देना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। हमें लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया, गलत कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्वयं जी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। कार्तिकेय गर्ग, सर इच्छा मृत्यु कैसे प्राप्त करें, हमें अपने इच्छा से शरीर त्याग सकते हैं? हाँ तो कैसे, बिल्कुल, लेकिन मैं क्यों बताऊं आपको, आपकी समस्या में दिक्कत है तो बताओ, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अपनी लाइफ को क्यों खराब करना चाह रहे हो गर्ग जी, इसको एहसान मानो। हम सब लोग इंसानों को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन इंसान देखो सबसे गलत काम करने के लिए इच्छा मृत्यु, ये मृत्यु वो मृत्यु करने के लिए सोच रहे हैं। इससे अच्छे तो जानवर ही हैं, वो कम से कम ऐसे नहीं सोचते, उनको तो हम मारते हैं बस कि हाँ चलो उनको आज खाना बनाएंगे, ये करेंगे। तो प्लीज कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा मत सोचो, काटते रहो, कोई दिक्कत है तो शेयर करो, समाधान करने की कोशिश करेंगे। पैसा चाहिए, पैसे की बात करो, पैसा भी डोनेट करेंगे आपको, क्या चाहिए वो बोलो, लेकिन डोंट थिंक लाइक कि यहाँ से जाना है, कैसे जाना है। वैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी बहुत हेल्प करता है। हमने अपने पिछले 1-2 सालों में अपने बहुत से ऐसे पसंदीदा लोगों को खोया है जिनसे हम बहुत प्यार करते थे, स्नेह करते थे, और चाहे वजह कोई एक कोविड रही हो या दूसरी अन्य वजह रही हो। लेकिन अगर हम देखते हैं अपने पिछले 1-2 सालों के बारे में, तो इस तरह से हमारा जीवन चला है जहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की हैं। अब जब हमने किसी अपने को ऐसा खोया है तो आपके मन में इस तरह के भी सवाल आ रहे होंगे कि ऐसा हमारे साथ में ही क्यों हुआ, क्योंकि इस अर्थ पर 700 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सब खुश दिखते हैं, लेकिन हम ही गम में क्यों हैं। आपके अंदर तरह तरह के बहुत सारे सवाल उठते होंगे, इफ़ एंड बट किंतु परंतु आते होंगे। आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी टर्न ऑन हो रहे होंगे, अपने आप को मोड़ रहे होंगे, और इन सवालों के पीछे भाग रहे होंगे कि हमारा पसंदीदा जो शख्स थे वो यहाँ से हमें छोड़ के क्यों चले गए।
अगर आप भी इसी तरह के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं और अन्य बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो देखिए आपके लिए मैं एक बुक लेकर आया हूँ। वैसे सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुभाष है, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और इसके साथ साथ में स्पिरिचुअल कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। अगर आपको भी यही तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं तो आपको क्या करना है, जो मेरे पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, पिछले काफ़ी समय से मैं अपनी एक बुक लिख रहा था जो अब जाकर कंप्लीट हुई है, उसको ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। बुक का नाम है प्योर स्पिरिचुअलिटी और इस बुक को आपको अमेजन किंडल से जाकर पढ़ना है। वहाँ पे जाकर आप सर्च करोगे, ये बुक आपको मिल जाएगी। कुछ विशेषताएं पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस बुक में आपको किस तरह से ज्ञान मिलेगा और ये आपके किस हिसाब से हेल्प करने वाली है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप भी उस तरह का कोई रीज़न ढूंढना चाह रहे हो कि जिस शख्स की मौत हुई है या यहाँ से हमें छोड़ के गए हैं, क्या वो नेचुरल था या नेचुरल नहीं था, इसके साथ साथ में ये चीज़ें कैसे प्रोसेस होती हैं, जन्म से लेकर डेथ तक कैसे होता है, जैसे कि बच्चा कौन से महीने में गर्भ में स्थान बनाता है या प्रवेश करता है, इसके साथ साथ में जब वो जन्म ले लेता है 2 साल तक उसके साथ में कैसी चीज़ें गुजरती हैं, 2 साल के बाद में उसकी पृष्ठभूमि कैसे होती है, जब हम जन्म लेने से पहले अपने मम्मी के पेट में प्रवेश करने वाले होते हैं उस समय हम अपनी पृष्ठभूमि को कैसे लिख के आते हैं कि हमारा जीवन काल कैसा होगा। इस तरह की सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसे मैंने लिखी हैं जो आपको 1000 यानी कि हज़ारों से ज़्यादा सवालों के आपके आंसर दिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेख भी उसमें लिखे हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपको अपने लाइफ का पर्पस समझ में आ सकता है और जो भी आपकी असमंजस बनी हुई है स्पिरिचुअलिटी को लेकर वो क्लियर हो सकती है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए अक्सर क्या होता है जब भी हम कोई धार्मिक किताब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे साथ में डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें समझ में नहीं आती। तो इस बुक को मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन किया है जैसे कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में व्हाट्सएप से अपने लोगों के साथ में चैट करते हैं और एक ऐसी भाषा का यूज़ करते हैं जो हमारे समझने में बहुत हेल्प होती है, जिसको हम ईजिली समझ सकते हैं। तो इसी तरह की भाषा के साथ में मैंने इस बुक को डिज़ाइन किया है और इसमें बहुत सारी पिक्स भी ऐसी लगाई हैं जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें आप बोर फील नहीं हो सकते और आपको ये बुक हमेशा बांध कर रखेगी कि आप इसको पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप इसके ले सको। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपके इसी तरह के स्पिरिचुअलिटी से लेकर के कोई भी सवाल हैं जो आपके मन में बहुत हद तक उठते ही रहते हैं हमेशा, तो यह बुक आपकी मदद करने वाली है। तो प्लीज़ जाके आप अमेजन किंडल पर सर्च कीजिएगा। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मेरे बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हो तो इसी चैनल पर जाके आप 600 से ज़्यादा मेरी वीडियो हैं, अच्छी खासी ऑडियंस है जो मुझे पसंद करती है, मैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूँ। आप भी हमारे फैमिली के मेंबर बन सकते हो। अगर आप भी, जैसे मैंने पहले बताया, आपको भी अपने जीवन का मतलब समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ये बुक सिर्फ आप ही के लिए है। तो आई होप कि आप इस बुक को पढ़ोगे, अपने जीवन के सफलतम जो स्तर है, जो एक आध्यात्मिकता में हम छूना चाहते हैं, उस स्तर को आप छुओगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।